तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 16 अप्रैल 2022 शनिवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक रूस के सरकारी टीवी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। अभी पूरी जानकारी बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में द कश्मीर फाइल फिल्म के बनाने वाले डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पे ये जानकारी दी है कि द कश्मीर फाइल फिल्म के बाद अब वो दिल्ली फाइल्स नाम से एक फिल्म बनाएंगे। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में आम जनता की राहत को लेकर एमआरआई मशीन को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक जल्दी एमआरआई मशीन बनाने के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा भारत, यानी कि ये मशीन अपने देश में ही बनने लगेगी। दोस्तों अगर आप एमआरआई या एमआरआई मशीन के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि जब भी किसी को सीने में, पेट में, सर में या शरीर के अंदर कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो पहले छोटे मोटे टेस्ट किए जाते हैं, पर जब इन टेस्टों से परेशानी का पता नहीं चलता है तो फिर एमआरआई करवाने की सलाह दी जाती है। फिलहाल अपने देश में एमआरआई की जांच आम जनता के बजट के हिसाब से काफी महंगा है और ये जांच महंगी इसलिए है क्योंकि इसकी मशीन बहुत ज्यादा महंगी आती है और इसे दूसरे देश जैसे कि जापान, अमेरिका वगैरह से लाना पड़ता है। एक मशीन की कीमत 1.5-2 करोड़ रुपए होती है या कभी कभी इससे भी ज्यादा। तो फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक जब ये मशीन अपने देश में बनने लगेगी तो इसका खर्चा लगभग आधा हो जाएगा और इसकी वजह से एमआरआई टेस्ट कराने का दाम जो अभी बहुत ज्यादा है वो भी कम होगा। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में 300 यूनिट बिजली फ्री में मिलने को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आज शनिवार को ऐलान किया जा सकता है, यानी कि इस योजना के तहत कई लोगों को हर महीने 300 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से महंगाई को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक जल्दी स्मार्ट टीवी महंगे हो सकते हैं। महंगा होने के कई कारण बताए गए हैं। पहला एक मेन कारण यह है कि रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से स्मार्ट टीवी बनाने का जो कच्चा माल होता है उसको मिलने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में शेयर बाजार को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में जल्दी ऐसा हो सकता है कि महंगे शेयर को भी केवल 100 रुपए में खरीद पाएंगे फ्रैक्शनल शेयर के जरिए। आसान सी भाषा में समझने के लिए कहें तो अगर किसी शेयर की कीमत 3000 रुपए है और आप 3000 रुपए का निवेश नहीं करना चाहते तो आप फ्रैक्शनल शेयर के जरिए केवल 100 रुपए, 200 रुपए या आपकी जितनी मर्जी है उतने रुपए देकर उस एक शेयर में से एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं। असल में कई ऐसे विकसित देश है जहाँ पर ये सुविधा पहले से मिलती है, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान वगैरह। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में KGF 2 फिल्म को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक KGF 2 ने कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। जानकारी के मुताबिक KGF 2 फिल्म ने केवल एक दिन में 134 करोड़ रुपए की कमाई की है। साथ ही हिंदी भाषा में 54 करोड़ रुपए की कमाई की है, जो कि RRR और वॉर मूवी से भी ज्यादा है। साथ ही आज के मुख्य समाचार में कोरोना वायरस को लेकर एक डराने वाली और एक राहत की खबर है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए भी बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब आप व्हाट्सएप से भी मेट्रो ट्रेन की टिकट बुक कर सकेंगे। दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में इन सभी खबरों के अलावा भी कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर आया ताजा अपडेट। रूस के सरकारी टीवी ने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। साथ ही जानकारी मिली है कि कीव में यूक्रेन का मिलिट्री बेस हो गया है तबाह। जी हां, रूस से यूक्रेन की जंग को 51 दिन बीत चुके हैं और जंग थमने के आसार अभी भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। इसी बीच रूस के सरकारी टीवी चैनल ने कहा है कि यूक्रेन जंग में रूस का वॉरशिप डूबने का मतलब यह है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। हालांकि इसी चैनल ने सफाई में ये भी कहा है कि वॉरशिप यूक्रेन के हमले से नहीं डूबा है, बल्कि तकनीकी खराबी के बाद इसमें आग लग गई थी। आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो वॉरशिप पानी पे चलने वाला एक ऐसा जहाज होता है जिसमें कई तरह के हथियार होते हैं। तो इसी तरह का एक हथियार रूस का भी हाल ही में डूब गया था। इसी वॉरशिप के डूबने के बाद यूक्रेन ने ये दावा किया है कि उसने इसे डुबोया है। हालांकि रूसी सरकारी टीवी चैनल का कहना है कि पहले इसमें आग लगी तकनीकी खराबी की वजह से और ये इसी की वजह से डूब गया। और रूस के सरकारी टीवी चैनल की तरफ से ही ये बड़ा बयान दिया है कि रूस के वॉरशिप डूबने का मतलब है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। जंग के बीच एक और खबर ये आई है कि जल्दी यूएस के राष्ट्रपति यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति यूक्रेन जा सकते हैं जेलेंस्की से मिलने के लिए, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं।
डायरेक्टर अग्निहोत्री का बड़ा ऐलान, कश्मीर फाइल फिल्म के बाद अब बनाएंगे दिल्ली फाइल्स नाम की एक फिल्म। सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर करके खुद दी है ये जानकारी। जी हाँ, पिछले दिनों रिलीज हुई विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई करके कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो इसी फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर यानी कि विवेक अग्निहोत्री ने अब इस फिल्म के बाद दिल्ली फाइल्स नाम की फिल्म बनाने का ऐलान किया है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, हाल ही में ये पूरी जानकारी खुद विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया के जरिए दी है, एक पोस्ट शेयर करके। हालांकि फिलहाल ये जानकारी नहीं आई है कि दिल्ली फाइल्स नाम से जो मूवी बनेगी तो उसकी कहानी क्या होगी, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ फैंस ये अंदाजा लगा रहे हैं कि विवेक की ये फिल्म दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में हो सकती है। हालांकि पूरी सही बात तो डायरेक्टर के बताने के बाद ही पता चलेगी। जल्दी एमआरआई मशीन के मामले में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा भारत। बहुत कम हो जाएगी स्वदेशी मशीन से जांच की कीमत। जी हां, अपना देश भारत मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि एमआरआई मशीन बनाने के काफी करीब पहुंच गया है। उम्मीद है कि अगले 1.5 साल में भारत में बनी एमआरआई मशीन से मरीजों की जाँच संभव हो सकेगी। फिलहाल अभी एमआरआई मशीन को मुख्य रूप से जापान, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों से खरीदना पड़ता है, जो कि काफी महंगी पड़ती है। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि इसकी कीमत 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक होती है। इसीलिए एमआरआई जाँच की कीमत ज्यादा देनी पड़ती है। अब भारत में मशीन बनने से इसकी कीमत आधी से भी कम रह जाएगी। तो जाहिर सी बात है, इसकी वजह से जांच कराने के लिए वर्तमान में जो पैसे जो चार्ज देने पड़ते हैं, इसमें भी अच्छी खासी कमी आ सकती है। एमआरआई मशीन किस तरह की होती है, इसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की कई फिल्मों में इसे देखा होगा। कई तरह की जाँच करने के लिए मरीज को इस मशीन पे पूरा लेटा दिया जाता है और फिर वो धीरे धीरे इस मशीन के अंदर जाता है। आने वाले 1 जुलाई 2022 से मिलने लगेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली। पंजाब के मुख्यमंत्री आज कर सकते हैं इसकी घोषणा। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज शनिवार को राज्य के लोगों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा करेंगे। 1 जुलाई 2022 से पंजाब के लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलने लगेगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का 1 महीना पूरा होने पर पंजाब के मुख्यमंत्री आज इसकी घोषणा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना पर अभी हाल ही में मंगलवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कर चुके हैं। इसी की वजह से अब इसकी पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि आज इसकी घोषणा की जाएगी और आने वाले 1 जुलाई 2022 से पंजाब के लोगों को हर महीने 300 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री में मिलेगी। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि इस तरह की योजना दिल्ली में कई सालों से लागू है। हालांकि राजधानी दिल्ली में 300 नहीं बल्कि 200 यूनिट बिजली फ्री में दी जाती है। 300 या 200 यूनिट फ्री देने का मतलब ये है कि अगर कोई 1 महीने में इतनी ही बिजली खर्च करता है या इससे कम खर्च करता है तो उसका बिजली बिल 0 आएगा। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सवाल और एक बड़ा सर्वे। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि राजधानी दिल्ली के बाद अब जल्दी ऐसा हो सकता है कि पंजाब के लोगों को भी हर महीने 300 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री में मिले। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आम जनता को ये फ्री में बिजली की सेवा दी जा रही है तो क्या ये सही है या गलत है। और साथ ही में आपको ये भी बताना है कि क्या इस तरह की योजना दूसरे राज्यों में भी आनी चाहिए या नहीं। इन दोनों ही बात पे आपकी पर्सनल राय क्या है, फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। महंगाई को लेकर आई एक और बड़ी खबर। आने वाले दिनों में जल्दी महंगे होंगे स्मार्ट टीवी। कंपनियों ने कर ली है इसकी तैयारी। जी हां, तमाम तरह की महंगाई के बीच अब स्मार्ट टीवी और नॉन स्मार्ट टीवी के महंगे होने की बारी है। भारतीय टीवी मैन्युफैक्चर कंपनियां जल्दी अपने टीवी की कीमतों में इजाफा करने वाली है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2 महीनों से चल रहे युद्ध के कारण कच्चे माल आने में परेशानी हो रही है, यानी कि जिस कच्चे माल का इस्तेमाल टीवी को बनाने में किया जाता है, इसी के कारण टीवी को बनाने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा कच्चे माल की आवक में कमी का दूसरा कारण चीन में लगातार लॉकडाउन का लगना है। आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि चीन के अभी कई ऐसे शहर हैं जहां पे कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और इसी की वजह से कुछ चुनिंदा शहरों में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण टीवी बनाने वाली जो कंपनियां हैं उन्हें अपने शिपमेंट के लिए ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। यानी कि अगर गाड़ी से वो अपने प्रोडक्ट को कहीं पे भेजते हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाने के कारण या सीएनजी भी महंगा हो जाने के कारण अब माल ढुलाई का खर्च बढ़ गया है। तो ये भी एक कारण बताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का चीन को कड़ा संदेश। अमेरिका से रक्षा मंत्री ने दी चेतावनी।
कहा भारत को कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, अब हम शक्तिशाली देश हैं। जी हाँ, अमेरिका की धरती से चीन को कड़ा संदेश देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर हमारे देश की संप्रभुता को किसी भी तरह का कोई नुकसान हुआ तो भारत किसी को बख्शेगा नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है और आगे बढ़ रहा है। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अपने देश के 2 मंत्री अभी अमेरिका गए हुए हैं एक मीटिंग करने के लिए। तो इसी दौरान सैन फ्रांसिस्को में भारतीय अमेरिकी कम्युनिटी को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने चीन के साथ सीमा पर भारतीय सैनिकों द्वारा दिखाई गई वीरता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं खुलकर तो नहीं कह सकता, लेकिन ये बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि चीन को एक ऐसा संदेश गया है कि अगर भारत को नुकसान हुआ तो भारत किसी को बख्शेगा नहीं। साथ ही कहा कि भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। शेयर बाजार को लेकर आई बड़ी खबर, महंगे शेयर्स को भी खरीद सकेंगे केवल 100 रुपए में फ्रैक्शनल शेयर के जरिए। जी हां, देश के छोटे इन्वेस्टर्स को जल्दी महंगे शेयरों में भी पैसा लगाने का मौका मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक ऐसे इन्वेस्टर्स केवल 100 रुपए जैसी छोटी रकम में भी महंगे शेयरों का एक छोटा सा हिस्सा खरीद पाएंगे। बात यह है कि कंपनी लॉ कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट में देश में फ्रैक्शनल शेयरों की अनुमति देने की सिफारिश की है। असल में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को एक रिपोर्ट भेजी गई है जिसमें यह कहा गया है कि अमेरिका, जापान की तरह अपने देश में भी फ्रैक्शनल शेयर खरीदने की अनुमति दी जाए। वीडियो के शुरू में हम आपको बता चुके हैं कि फ्रैक्शनल शेयर किस तरह का होता है, यानी कि अगर किसी एक शेयर की कीमत 3000 रुपए है तो आप उसी शेयर का कोई हिस्सा खरीद सकते हैं। KGF 2 मूवी ने रचा इतिहास, केवल हिंदी भाषा में कमाए पहले दिन 54 करोड़ रुपए। हालांकि सभी भाषा की कमाई को मिला दिया जाए तो इस फिल्म ने केवल एक दिन में कमाए हैं 134 करोड़ रुपए। जी हाँ, KGF 2 मूवी को इंडिया में जबरदस्त ओपनिंग मिली है। फिल्म ने पहले दिन ही हिंदी बेल्ट में यानी कि हिंदी भाषा में 53 करोड़ 95 लाख रुपए का बिजनेस किया है, जो कि किसी भी भारतीय फिल्म के लिए अब तक का सबसे बड़ा ओपनिंग डे है। करीब 100 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन पैन इंडिया में यानी कि सभी भाषाओं में 134 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। आसान सी भाषा में यूँ भी कह सकते हैं कि केवल एक दिन में ही फिल्म बनाने का पूरा बजट बाहर आ गया। चाहे मूवी हो RRR या वॉर, KGF 2 ने सभी को पीछे छोड़ दिया है। देश के 7 राज्यों में कोरोना फिर हुआ बेकाबू। दिल्ली, मुंबई और गुरुग्राम के बढ़ते मामले डरा रहे हैं। जी हां, एक बार फिर से भारत समेत दुनिया भर में कोरोना केस बढ़ने लगे हैं। दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई में कोरोना के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला बढ़ रहा है। ऐसे में एक बार फिर कोरोना की चौथी लहर का खतरा बन गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक देश के कुल 734 जिलों में से 29 ऐसे जिले हैं जहाँ वीकली पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है। पॉजिटिविटी रेट को आसान सी भाषा में समझे तो ये कुछ यूँ है कि अगर 100 लोगों का टेस्ट किया गया है तो 5 लोग कोरोना के मरीज निकले हैं और 5% पॉजिटिविटी रेट को WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन बेकाबू की कैटेगरी में रखता है। हालांकि ये मामला यहीं पे खत्म नहीं होता है। 29 में से 23 जिले ऐसे हैं जहां पे पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है, यानी कि अगर 100 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है तो 10 लोग से ज्यादा कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं। इसके अलावा देश के 8 जिले ऐसे हैं जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा है। अपने देश के जिन राज्यों में फिलहाल कोरोना बेकाबू हो रहा है उनमें शामिल है हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा। इसके अलावा महाराष्ट्र का मुंबई, साथ ही में कई और शहर। इससे जुड़ी काफी ज्यादा विस्तार जानकारी भास्कर.com की तरफ से दी गई है, जो कि आपके सामने दिखाई जा रही है। वीडियो को रोक कर आप इसे देख सकते हैं। साथ ही में आपको बता दें, अपने देश के अलावा दुनिया के ऐसे 5 देश है जहां पे कोरोना के मामले सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। इन 5 देशों में शामिल है साउथ कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, वियतनाम और इटली। हालांकि दोस्तों, जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने आपको बताया था कि कोरोना वायरस को लेकर एक डराने वाली और एक राहत की खबर आई है, तो आइए अब अगली खबर में जानते हैं कोरोना को लेकर राहत की खबर। कोरोना के नए वेरिएंट से बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। टॉप साइंटिस्ट ने किया है ये दावा कि ओमिक्रॉन का XE वेरिएंट खतरनाक नहीं है। पेरेंट्स ज्यादा चिंता ना करें। जी हां, दिल्ली NCR में स्कूली बच्चों के कोरोना संक्रमित होने की खबरों के बीच राहत के संकेत मिले हैं। देश के प्रमुख बायोमेडिकल साइंटिस्ट डॉक्टर गगनदीप कंग ने कहा है कि कोविड से अभी बच्चों को ज्यादा खतरा नहीं है, इसीलिए पेरेंट्स ज्यादा परेशान ना हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ओमिक्रॉन का जो XE वेरिएंट है ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। आप हमारे मुख्य समाचार देखते होंगे तो हमने एक बार बताया था कि अपने देश में भी कोरोना के नए वेरिएंट, जिसे नाम दिया गया है XE, इसके एक आध मरीज पाए गए हैं। हालांकि इसी वेरिएंट के बारे में बायोमेडिकल साइंटिस्ट डॉक्टर गगनदीप कंग ने कहा है कि ये वाला वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है। इसी की वजह से जो बच्चों के माँ बाप हैं वो ज्यादा चिंता न करें और ज्यादा परेशान ना हो। आइए लगे हाथों जान लेते हैं कोरोना वायरस का ताजा अपडेट।
बीते रोज एक बार फिर से मिले 900 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 5 से ज्यादा लोगों की फिर गई है जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 900 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,30,39,972 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,21,743 लोगों की जान जा चुकी है जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है। अभी हाल ही में बीते रोज एक बार फिर से 5 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से। आपको बता दें कोरोना वायरस का ये पूरा आंकड़ा सरकारी वेबसाइट mygov.in की तरफ से बताया जा रहा है। हालांकि अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 800 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,25,07,038 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से सही हो चुके हैं। अब इसके अलावा जो लोग बचे हैं जिनका अभी भी इलाज चल रहा है, यानी कि जो अभी भी कोरोना वायरस के मरीज हैं, उनकी संख्या फिलहाल अपने देश में 11,191 हो गई है। अब व्हाट्सएप से बुक कर सकेंगे मेट्रो ट्रेन की टिकट। सबसे पहले लिखकर भेजना होगा केवल हाय। जी हाँ, किसी भी मेट्रो शहर के लिए मेट्रो लाइफलाइन होती है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक मेट्रो रेल की सेवाएं हैं। अब मुंबई मेट्रो ने व्हाट्सएप आधारित ई टिकटिंग की सुविधा दी है। जानकारी के मुताबिक किसी भी मेट्रो रेल की ये अपने आप में इस तरह की पहली सुविधा है। यानी कि अभी से पहले कहीं पर भी मेट्रो ट्रेन की टिकट व्हाट्सएप के जरिए नहीं मिलती थी, लेकिन अब मुंबई मेट्रो में सफर करने के लिए व्हाट्सएप से भी टिकट बुक कर पाएंगे। टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले एक नंबर सेव करना होगा जो है 96700889। फिर इस पे हाई लिखकर भेजना होगा। इसके बाद आपसे उन स्टेशनों के नाम पूछे जाएंगे आप जहां से जहां के लिए जाना चाहते हैं। आप जैसे ही स्टेशन सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा और आपको ट्रेन का टिकट भी व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगा। फिर मेट्रो में सफर की शुरुआत करने के लिए व्हाट्सएप के टिकट को मेट्रो के गेट पे स्कैन करके आप अपनी यात्रा शुरू कर सकेंगे। व्हाट्सएप की तरफ से आ गया एक नया अपडेट। नए कम्युनिटी फीचर से मिलेगा कई लोगों को फायदा। जी हां, व्हाट्सएप ने लंबे समय की टेस्टिंग के बाद कम्युनिटी फीचर का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। व्हाट्सएप के कम्युनिटी फीचर को कुछ महीने पहले वेब बीटा वर्जन में देखा गया था और अब कंपनी ने इसके बारे में आधिकारिक जानकारी दी है। हालांकि फिलहाल अभी भी ये जानकारी साफ नहीं की गई है कि लोगों को ये इस्तेमाल करने के लिए कब से मिलेगा। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि जो नया फीचर आने वाला है कम्युनिटी फीचर के नाम से, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप 10 ग्रुप को मिलाकर एक कम्युनिटी बना सकेंगे। आसान सी भाषा में यूं भी कह सकते हैं कि आप 10 ग्रुप को मिलाकर एक ही जगह इकट्ठा करके एक ग्रुप बना सकेंगे। हालांकि इसे नाम दिया गया है कम्युनिटी। आने वाले दिनों में यूजर इसका जल्दी फायदा उठा सकेंगे। आज 16 अप्रैल को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 16 अप्रैल को पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति की संभावना है। यानी कि लू चल सकती है। इसी की वजह से यहाँ के लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए और जितना हो सके धूप से बचने की कोशिश करें। इसके अलावा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पे भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा तमिलनाडु में, केरल में, दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ यहाँ पर भी 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। वहीं पंजाब और हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना है आज 16 अप्रैल के लिए। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। दोस्तों, मौसम विभाग की तरफ से जो अपडेट बताया जाता है, जो अनुमान लगाया जाता है, उसको लेकर एक बड़ी खबर है। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में, जो कि भास्कर.com की तरफ से आई है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी 34 साल में 18 बार हुई गलत। 1988 से 2021 के बीच 52% पूर्व अनुमान रहा सही। हालांकि 48% भविष्यवाणियां रही गलत। जी हां, जैसा कि आप में से अक्सर लोग जानते हैं कि मौसम विभाग की तरफ से एक अनुमान लगाया जाता है कई सारे उपकरणों का इस्तेमाल करके, और ये उपकरण, ये मशीनें समय समय पर बदलती रही है। जैसे जैसे तकनीक विकसित होती गई वैसे वैसे उपकरण भी बदलते गए, पर मौसम विभाग की हमेशा यही कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल सही अनुमान बताया जाए। यानी कि जहाँ के बारे में बताया जा रहा है कि बारिश होगी तो वहाँ पे बारिश हो। हालांकि भास्कर.com की तरफ से एक आंकड़े के बारे में बताया गया है रिपोर्ट के मुताबिक, जिससे ये पता चलता है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणियां लगभग आधी सही होती है और आधी गलत साबित होती है। वैसे तो भास्कर.com की तरफ से इस मामले में काफी सारी जानकारी दी गई है कि कौन से साल में अनुमान ज्यादा सही रहा, कौन से साल में अनुमान गलत रहा। इसके अलावा भी कई और तरह की जानकारियां हैं। तो अगर आप इस जानकारी को जानने में रुचि रखते हैं तो वीडियो को रोक रोक कर आप इसे पढ़ सकते हैं या सीधे भास्कर.com को विजिट कर सकते हैं। हालांकि कुल मिलाकर जानकारी यही है कि 1988 से लेकर 2021 के बीच 52% ऐसे अनुमान लगाए गए जो सही रहे और 48% ऐसी भविष्यवाणियां थी जो कि गलत साबित हुई।
एक तरफा मैच में हैदराबाद की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हराया। आइए बताएं बीते रोज के आईपीएल का ताजा अपडेट। जी हां, आईपीएल 2022 के 25वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 176 रन का टारगेट दिया। हैदराबाद की टीम ने इस टारगेट को केवल 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया, यानी कि 7 विकेट से केकेआर टीम हार गई। आईपीएल देखने के शौकीनों को बता दें कि आज भी एक मैच खेला जाएगा, जिसमें आमने सामने होंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स। स्पोर्ट्स से जुड़े चैनलों पे आप इसका लाइव प्रसारण देख सकेंगे। तो दोस्तों, आज 16 अप्रैल 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।